को राधे राधे, राम राम। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, बहुत ही अहंकारी राजा था। उसके घर में बहुत ही सजाया हुआ जो उसका शयन कक्ष था, वो बहुत ही सजाया हुआ था और उसका जो नौकर था उसे बहुत ही प्यारा लगता था, इसलिए उसे हमेशा अपने ही शयन कक्ष में उसको वहाँ की सजावट करने के लिए कहता था। और जो राजा का शयन कक्ष था तो उसके चारों ओर उसने 25 गमले बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा के रखे हुए थे। और एक दिन जो नौकर है वो सफाई कर ही रहा था कि अचानक एक गमला टूट जाता है। और यह देख के जो नौकर है वो भी कांपने लगता है डर से और डरते डरते राजा को बताता है। तो राजा उस पे क्रोधित हो जाता है कि तुमने ये सब क्या कर दिया। और राजा का बहुत ही प्यारा जो गुलदस्ता था, जो रखा था उसने गमला, वो टूट गया तो क्रोधित हो गया और उसे इतना क्रोध किया उस पे कि कहा कि तुम्हें 2 महीने बाद फांसी की सजा होगी। यह सुन के नौकर घबरा गया और वह घबराया हुआ ही था। 1 महीना बीता, दूसरा स्टार्ट हुआ तो उसकी धड़कनें भी बढ़ने लगी कि राजा ने मुझे बहुत ही भयंकर सज़ा सुनाई हुई है। तो कुछ दिन बाद वहाँ एक संत पधारे। जो राजा का राज्य था उसमें एक संत पधारे। वहाँ गाँव वालों ने कुछ शिकायत की होगी कि जो नौकर है राजा का, उसे राजा ने ऐसा-ऐसा दंड दिया है और 2 महीने बाद उसे इतनी भयंकर सज़ा दी है। तो फिर जो नौकर था उसने जो सॉरी जो जो संत थे वो वहाँ आता है और कहता है मुझे ले जाओ राजा के पास। तो फिर राजा के पास ले जाता है, जो नौकर है वो राजा के पास ले जाता है और कहते हैं कि ये राजा है। तो जो संत थे उन्होंने कहा, राजन मैं तुम्हारे गमले को ठीक कर सकता हूँ। कहाँ है तुम्हारे गमले? इधर लाओ मेरे पास। तुम्हें बहुत प्यारा था ना वो गमला, मैं तुम्हें ठीक करके दूँगा। पहले मेरे पास एक एक बड़ी-सी छड़ी दे दो मेरे हाथ में। एक छड़ी मेरे हाथ में दे दो और बस हो जाएगा सब काम। राजा को लगा होगा कोई जादूगर संत, तो राजा ने अभी दे दिया उसके हाथ में और कहा लीजिए ये है। तो संत ने पकड़ा वो डंडा और 25 में से 1 फूट गया था तो कितने बचे? 24। तो 24 के 24 एक-एक के फोड़ डाले, एक-एक के फोड़ डाले। 24 के 24 गमले एक साथ फोड़ दिए। अब राजा और ज़्यादा परेशान। राजा ने कहा ये सब क्या कर रहे हो? तुमने मेरा जो 24 गमले थे वो भी तोड़ दिए। हाँ, तो संत के मन में थोड़ी भी घबराहट नहीं थी कि मैंने ये क्या कर दिया? ये कुछ भी नहीं। और जो राजा था वो क्रोधित और भी ज़्यादा गुस्सा। राजा ने कहा तुम्हें भी सजा होगी। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, दे दो मुझे सजा। अगर किसी और के हाथ से टूटता तो तुम तो उसे भी फांसी की सजा देते। तो 24 के 24 गमले हैं। तो ये बहुत ही मतलब हमें परेशान करने वाली बात हो गई कि इतने सारे लोगों को तुम ऐसी सजा सुनाओगे तो क्या होगा? इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन सभी सजा को मैं ही भोग लूँ। कोई बात नहीं, 25 के 25 गमले मैंने ही तोड़े ये समझ लो और मुझे ही दे दो सारे श्राप, जो भी तुम्हें मुझे दंड देने हैं मुझे दे दो। तो फिर राजा ने सोचा कि इन्होंने इतने सारे गमले भी तोड़े बट इनमें थोड़ा भी डर की भावना नहीं है। ऐसा क्या है इनके पास? तो राजा की जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ी। राजा ने पूछा कि तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? तो जो संत थे उन्होंने कहा हे राजन, तुम इन जो गमलों पे हैं इस पे इतना
इतरा रहे हो, तुम इन गमलों को इतना प्यार से सजाते थे, इतना मतलब तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन थे क्या मिट्टी के गमले थे ना। और क्या हुआ, एक वस्तु ही तो टूटी, इतनी बड़ी सज़ा थोड़ी दी जाती है। तो फिर राजा ने सोचा बात तो ठीक ही है, तो फिर संत ने समझाया कि तुम भी तो एक माटी के पुतले हो, तुम कह रहे हो कि जो गमला जिसने तोड़ा है उसे सजा तो दे दोगे, लेकिन अगर तुम्हारे गमले को यानी कि तुम्हारे शरीर को कोई तोड़ मरोड़ देगा, क्या तुम उसके बाद तुम उसे सजा दे पाओगे? तो राजा को आत्मबोध होता है कि ये सही ही कह रहा है, जो भी कह रहा है, बात तो गलत नहीं है। तो राजा को फिर जो संत है, उसने ढंग से समझाया कि हम भी भगवान के गमले हैं। जब हम ही सदा नहीं रह सकते, तो ये गमले कैसे रह सकते हैं? ये गमले भी सदा नहीं रह सकते हैं। तो फिर राजा को उस दिन बात समझ आ गई, और राजा जो संत है उसके आगे झुक गए और कहा, हे संत, हे प्रभु, हे मान्यवर, मुझे क्षमा करो। मैं अपने गमलों के मोह में आके इस अपने इतने प्रिय नौकर को इतनी बड़ी सजा देने वाला था, तुमने मुझे बचा दिया। और वह खुशी-खुशी अपने उस नौकर को गले लगाता है और उस दिन से प्रण लेता है कि मैं किसी भी वस्तु के टूटने पर इतनी बड़ी सज़ा कभी नहीं दूँगा। और राजा भी फिर सब कुछ समझ जाता है कि हमारे जीवन का सार क्या है। कुल मिला के इस कथा का यही सार है कि हमें जो चीज़ सदा नहीं रहती है, उस पे इतना मतलब इतना वो भी नहीं होना चाहिए कि क्यों हमें वस्तु प्रिय तो होती है, लेकिन किसी ने तोड़ दी या टूट गई गलती से, तो क्या हम किसी को इतनी बड़ी सज़ा देंगे, या किसी को हम बहुत उल्टा-सीधा कह देते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि हमारी कोई प्रिय वस्तु किसी के द्वारा टूट जाती है, तो हम में से कई लोग उसे भला-बुरा कह देते हैं। अच्छी बात है, बट थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर उस गमले की जगह, तोड़ने वाले की जगह पर आप होते, तो आप क्या महसूस करते? आपको भी ठीक नहीं लगता ना? तो कुल मिला के यही मेरा जो बोलने का मतलब है कि अपने शरीर पे भी इतना घमंड मत कीजिए, ना ही अपनी वस्तुओं पर इतना इतराइए, क्योंकि इन चीज़ों ने एक दिन टूटना ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि चीज़ों को हम इज़्ज़त ही ना करें, जब तक है इज़्ज़त करिए, लेकिन जब टूट जाती है तो क्या करें? तो यही मैं कहना चाहूँगी, आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो को कुछ समझे होंगे। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।